कराची में आग लगने के वाकयात न थम सके। गुलिस्तान जौहर में झोंपड़ियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आतिश ज़दगी से मुतादिद झोंपड़ियाँ जलकर खाकिस्तर हो गईं। आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के दहरे। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 322 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 340 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा शहर। AQI 418 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388, मुल्तान 299, कराची में 211 तक पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसादे स्मोक के इकदाम जारी। फसलों की बाक़ियात न जलाने को यकीनी बनाने और निगरानी के लिए हॉकेस थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। पाकिस्तान ने अफगान तर्जमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक अफगान तर्जमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश को। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। अफगान हुकूमत के तर्जमान के बयानात गुमराहकुन और शरंगेज़ करार। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल मांग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश। बेनकाब जासूसी करने वाला मुल्लाह गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियाँ भी बरामद। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात शेयर की। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्लाह की वीडियो भी नशर की। वीडियो में एजाज मल्लाह ने एतराफ़ किया, मछली पकड़ने गए, भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियाँ लेनी है। पाकिस्तानी सिम, सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। बाती हैंडलर के एजाज मल्लाह के साथ ऑडियो पैगाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए। अतातारा ने कहा कि भारत ने एजाज मल्लाह नामी मुछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मल्लाह आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने गया तो पाकिस्तान ने सर्विलेंस की। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी महमात शुरू की। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। तलाल चौधरी बोले कि भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। एजाज मल्लाह को 95,000 रुपये देने के सबूत मौजूद हैं। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेज़ी से जारी। गुज़िश्ता एक रोज़ में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा गया। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला तोरखम सरहद से भी शुरू कर दिया गया। तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी है। अफगान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानियों की बेहतरीन मेज़बानी की और एक अजीम मिसाल कायम की। अफगान महाजरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए उठाया।
अमेरिकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। महकमा जंग को नाइजीरिया में कत्ल गारत रोकने के लिए तैयार रहने का कहा। अमेरिका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत मजहबी कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका इमदाद बंद कर देगा। मजहबी आज़ादी में शहरी हिफाजत के बगैर बैनुल-अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जमहूरियत की तहरीक में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाना बचाना खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जी भी तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा है कि जोग्राफियाई लिहाज से बिला मशरूत पाकिस्तान से इल्हा किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। मसला कश्मीर का हल वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हिदायत पर सूबाई काबीना मेंबरान के महकमों का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया गया। मीना खान अफरीदी को सूबाई वज़ीर बल्दियात, इलेक्शन और दहिया तरक्की, अरशद अयूब खान को वज़ीर इब्तदाई सानवी तालीम, फजल शकूर खान को वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान सौंपा गया। डॉक्टर अमजद अली को वज़ीर हाउसिंग, आफ्ताब आलम को वज़ीर कानून, पार्लिमानी अमूर और इंसानी हकूक़ बनाया गया। रियाज खान को वज़ीर आबाशी, खलीकुर रहमान को वज़ीर सेहत, आकिबुल्लाह खान को वज़ीर रिलीफ, बहाली और आबादकारी का कलमदान सौंपा गया। फैसल खान तुर्कई को वज़ीर मेहनत, मुज़म्मिल असलम को मशीर ख़जाना, ताज मोहम्मद तरीन को मशीर खेल और अमूर नौजवानान बनाया गया। शफील्ला जान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बनाया गया। नौमी को रियासती इदारों पर हमले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वाज़ेह है सुहेल अफरीदी ने पुरतशद्दुद बुलवाइन की क़यादत की। वीडियो में सुहेल अफरीदी को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए इस्ताल दिलाते सुना जा सकता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं। 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क व कौम का कोई एहसास नहीं है। साथ ही वज़ीर आला एक मखसूस शख्स के इश्क में मुब्तला है। सज़ा याफ्ता शख्स के मशवरे से काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। सज़ा याफ्ता शख्स हुकूमत साजी में किरदार अदा नहीं कर सकता। बैरिस्टर्स के हिसार में घूमने वाले वज़ीर आला उनसे आईनी मशवरा ही ले लें। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमती वज़रा से मिलने का फैसला। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। पीटीआई क़यादतें सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायीद की है। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा करने और एफबीआर हुकाम की वज़राई अवाम का जिम्मेदारी का सबूत देने पर शुक्रिया। कहा कि 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करता है, जिस पर अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। अल्लाह के फजल करम से टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। एफबीआर में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 9 अरब का इजाफा हुकूमत की एफबीआर इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास हुकूमती कारकर्दगी और बैनुल मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के अमूर का जायजा। कमेटी ने बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। इसहाक डार का पाकिस्तान के सफारती असर और रसूख को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटजिक अहदाफ से आहंग करने की हिदायत। वजारतों महकमों के दरमियान बेहतर आहंगी और इस तरह के अमल की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन रुकने पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लियामानी ताउन, एमन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात, क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सैलाब के दौरान इजहार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत बर्दाश्त पार्लियामानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं जो तरक्की और अमन की बुनियाद है। पार्लियामानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तफहीम का पुल है जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज की जर्मनी के फ्रेडरिक एब्रेट फाउंडेशन के 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खिदमात को सराहा। साबिक वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आफ्ताब शोबान मेरानी मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। आफ्ताब शोबान की कराची में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, इम्तियाज़ शेख और बकार मेहती समेत दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। आफ्ताब शोबान मेरानी गिजरे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। इसराइल के गजा में फ़ज़ाई हमले जारी। नौजवान फ़लस्तीनी बॉक्सर शहीद। खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 3 मज़ीद फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। उधर मुआहदे में हमास का गैर मुस्तल्ह होना और इसराइली अफवाज के इनखला का टाइम फ्रेम अभी तक हल तरफ। अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का पीर को इस्तांबुल में गजा से मुतालिक इजलास तलब। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक आइंदा इक़दामात पर गौर होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा अरकान फिरदान के हमास के सरबराह खलीलुल्लाह हैया से इस्तांबुल में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल। गजा में इमदाद की फराहमी का भी जायजा।